सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम फलों के राजा आम के गुणों पर विचार कर रहे हैं कि हम उन गुणों का अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसके तृतीय भाग पर विचार करेंगे। आज ये तीसरा पाठ होगा। देखिए, अब आम मैंने बताया बहुत गर्म होता है, मसाले का होता है, कई बार पूरा पका नहीं उससे पहले ही पका के भेज दिया जाता है, हम गलती से खा लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, मेरे जीवन का स्वयं का अनुभव है और मैंने ये अपने बड़ों से, मैं उस क्षेत्र में बहुत रहा हूँ विद्यार्थी जीवन में जहाँ आम बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोगों से ये अनुभव मुझे मिला कि भाई आम खाने का मुझे बहुत, कह लीजिए, शौक़ है, बहुत रुचि है उसमें मेरी, स्वादु होता है। और दूसरा अभी बताया था, बल वीर्य प्रदम, खूब शक्ति देता है, पुष्टि देता है, मांस को बढ़ाता है, तो इसलिए भी इसका सेवन करते स्वादु भी है और शरीर को भी पुष्ट करे, और क्या चाहिए। तो मैं आम बहुत खाता हूँ और खूब खाया है जीवन में। तो क्या किया विद्यार्थी जीवन से ही कि आम खा करके मैं कच्ची लस्सी पी लेता था, ये मैंने सुना था, सुनता आया हूँ। तो जिनको पित्त का दोष होता है या आम की गर्मी लगती है या आम गर्मी न कर दे, इसलिए पहले से ही मान के चलो, और आम खाने का मेरी तरह बहुत ज़्यादा मन करता है, तो वो लोग क्या करें, जब भी आम खाएं, दिन में भोजन के साथ खाया वो अलग बात होगी, रात्रि को तो दूध पी लेंगे, लेकिन दिन में खाया, मान लीजिए नाश्ता कर लिया और उसके बाद आपका मन करता है 10-11 बजे कि कुछ खा लें आम, या मान लो 3-4 बजे मन करता है, भोजन खा लिया, 2-3 घंटे हो गए कुछ खाने को, या आम खा लेते हैं। खाना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्या करें कि आप कच्ची लस्सी बना लें। कच्ची लस्सी हम किसको कहते हैं, जो दूध और पानी मिला करके, खांड मिला करके हम पीते हैं, इसको कच्ची लस्सी कहते हैं। और दही से जो बनाते हैं उसको पक्की लस्सी कहते हैं। तो दूध में आधा पानी और आधा दूध और खांड मिला करके आप यदि पिएंगे आम खाने के बाद, तो क्या होगा कि आम आपको गर्मी नहीं करेगा। मोटा सा शब्द, लोक भाषा में ये कहते हैं कि भाई आम गर्मी नहीं करेगा। तो गर्मी का मतलब क्या हुआ, गर्मी से होने वाले दोष, पित्त नहीं बढ़ेगा, पित्त बढ़ गया तो रक्त में विकार आएंगे, फोड़े फुंसियाँ होंगे, तलवे जलेंगे, पिंडलियाँ जलेंगी, तरह तरह के छोटी छोटी फुंसियाँ सी हो जाएंगी। इन सब से आप बचेंगे, ये आप कर सकते हैं। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है। अब जो है मैंगो शेक बना के पीते हैं लोग, अंग्रेजी में नाम है, बहुत अच्छा लगता है। पहले थे, यंत्र नहीं होते थे, मिक्सी नई नई आई है जी, 40 साल 45 साल पहले किसी किसी घर में होती थी, तो उसमें ला करके लोग बनाया, डाला, मीठा डाला और बहुत बढ़िया लगता है। अंग्रेजी में बोल दिया मैंगो शेक, मैं इसको आमरस कह देता हूँ, बनाते थे। तो उसका क्या है, उसके बारे में विचार करते हैं। देखिए, बहुत लोग खाते हैं इसको। तो ये कहा कि मैंगो शेक क्या है, वात पित्त हरम रुच्यम वृन्नम बलवर्धनम वृश्यम वर्णकरम स्वादु दुग्ध अम्र गुरु शीतलम। दुग्ध आम्रम, दूध मिला करके आम का सेवन करना। मैंने क्या बताया कि पहले आम खाओ, ऊपर से दूध और पानी मिला करके पी लो। जो रात को आम खाते हैं, भोजन के साथ आम खाया रात्रि को, वो सोते समय
यानी उसके 1-1.5 घंटे बाद दूध पी लें तो पुष्टि भी करेगा और आम की गर्मी को भी शांत करेगा, और जिनको कोष्ठबद्धता रहती है, कब्ज रहती है, उनके कोष्ठ शुद्धि में भी लाभदायक। लेकिन मिलाकर के खाएं तो न तो कच्ची लस्सी ली बाद में, न सोते समय लिया, कहते हम तो साथ मिला के खाएंगे जी इसको, हैं, दोनों पोषक है ना, दूध भी और आम भी। तो ये कहते हैं, क्या कहा कि दुग्ध अम्रम, दूध और आम। अब उसमें यदि चीनी मिला देते हैं, चीनी न मिलाएं, खंड मिलाएं, चीनी हानिकारक चीज़ है, मैं बार बार कहता हूँ। तो कहते हैं वो कैसा होता है, वात पित्तहरम, वायु और पित्त दोनों का नाश करेगा। क्यों करेगा? वायु का तो इसलिए कि आम मधुर रस है, और आम में यदि खट्टा भी है तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कफ बढ़ाते हैं, वायु का नाश हो गया, खुश्की का नाश हो गया, शरीर की रुक्षता समाप्त। लेकिन इसमें तो क्या है, और मीठा डाल दिया, फिर दूध भी डाल दिया। दूध जो है तो क्या कहा, पित्तहरम, दूध तो पित्त का नाश करता है, आप सब जानते ही हैं। तो कहता है वात पित्तहरम, वायु और पित्त दोनों का नाश करता है, जिसे आप मैंगो शेक कहते हैं। रुच्यम, रुचिकर तो है, जो भी मेहमान आया, मिलने आया, भाई मैंगो शेक बना दो, अजी नहीं, अजी वो तो ले लो ना, अच्छा चलो ले आओ जी, अच्छा लगता है लोगों को। क्यों? आम स्वादु, उसमें दूध डल जाए, ऊपर से मीठा डल जाए, और क्या चाहिए भाई। लेकिन इसको पचाने के लिए हिम्मत चाहिए, शारीरिक श्रम जो अच्छा करता है वही खाया करें, वही पिया करें। पीना तो अच्छा है, लेकिन फिर पेट लटकता रहता है, बुरा हाल रहता है, मधुमेह, डायबिटीज़ हो जाएगी, और तरह तरह के रोग हो जाएंगे। क्यों? खा तो लिया, जीवा देवी ने कहा आने दो, बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई पेट से तो पूछो, वो पचाएगा कैसे? तो क्या कहा, अच्छी कारक है। बृहणनम, पहले गुण ही बता रहे हैं। क्या कहा, रुचिकर है, वायु और पित्त को दूर करेगा। बृहणनम है जी, और वो धातुओं को पुष्ट करता है। बलवर्धनम, शरीर की ऊर्जा, शक्ति, ताकत को बढ़ाता है, पराक्रम को बढ़ाता है। वृष्यम, पहले बताया था, वृक्ष क्या है, जो हमारी धातु को पुष्ट करता है। सारी धातुओं को पुष्ट करने के साथ साथ जो 7वीं धातु है स्त्री पुरुषों की, उसको विशेष रूप से बढ़ाता है। कौन? आम। तो वृष्यम, वृक्ष का, जो युवा गृहस्थ हैं, जो संतान के लिए जिनकी धातु खर्च होती है, उनके शरीर की क्षीणता रुक जाए, क्षीणता न बढ़े, तो उनके लिए ये है कि वो इन 3 महीनों में आम का नियमित सेवन करें। रोटी कम कर दें, अन्न कम कर दें, सब्जी कम कर दें, लेकिन आम की मात्रा बढ़ा दें, और आम के बाद दूध पिएं। दिन में यदि लेते हैं तो वो कच्ची लस्सी ले लें, और जो बहुत बढ़िया हैं, युवा हैं, सब कुछ पच जाता है, तो दिन में कच्ची लस्सी भी नहीं लें। वो उस समय ही दूध में खांड मिला करके, और वो दूध आधा गिलास पी लें, गिलास पी लें, लेकिन उसको पचाने की सामर्थ्य युवाओं में होनी भी चाहिए। तो उसके बाद जो उनके शरीर की धातु खर्च होती है युवा दंपति की, उस धातु के कारण उनमें क्षीणता नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा आम का गुण है। या कुछ ऐसे भी जीवन में कमियां होती हैं, जैसे किसी के एक आंख टेढ़ी है, किसी का एक पैर खराब है, किसी के कोई विकार है, कोई काला है, किसी के कान कम हैं, ऐसे शरीर में विकार हैं। ऐसे ही किसी युवा पुरुष में यौन शक्ति, पौरुष जिसे कहते हैं, उसका अभाव है या रुचि कम बनती है। ऐसे स्त्री है जिसकी संतान उत्पत्ति में, यौन क्रीड़ा में रुचि नहीं बनती, तो उनको भी ये खाना चाहिए। फिर वो डॉक्टरों के घूमते फिरते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं, उनके फिर दुष्प्रभाव होते हैं। आम में सामर्थ्य है, ये पौरुष शक्ति देता है। पौरुष का मतलब क्या है? पुरुष की सामर्थ्य नहीं, पुरुष कहते हैं मानव को। पुरुष का मतलब नर से नहीं है, पुरुष का मतलब क्या होता है? नर और मादा।
यानी मनुष्य, तो उनके पौरुष अर्थात पुरुष में नर का पौरुष और स्त्री में स्त्री का पौरुष, स्त्रीत्व पुरुषत्व, दोनों के गुणों में ये वृद्धि करता है। कौन? आम। जिससे कि उनका गृहस्थ धर्म बढ़िया चले। और गृहस्थ का मुख्य उद्देश्य क्या है? वंश वृद्धि, समाज और राष्ट्र और परिवार के लिए उत्तम संतान पैदा करना, ये गृहस्थ का मुख्य उद्देश्य है। विवाह का ये मुख्य प्रयोजन है। वो प्रयोजन हम पूरा कर पाएँ, ये हमारा दायित्व बनता है। सामाजिक दायित्व भी है, राष्ट्रीय दायित्व भी है, पारिवारिक दायित्व भी है। तो उसके लिए तो जिनमें ऐसी कोई क्षीणता हो प्रकृति से, तो म्लान न हो, वो मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि महसूस न करें, वो नियमित रूप से इनका सेवन करें और उसके बाद अवश्य उनको लाभ होगा। शास्त्रों में आम में ये गुण बताए। तो इसलिए कहा वृक्षम, ये वृक्ष है। वर्ण कर्म वहाँ भी आया था, कांति कर्म, कांति को करने वाला है, राजनिघंटु में बताया था। ये भी कहते हैं वर्ण कर्म, त्वचा का जो वर्ण रंग है उसमें निखार लाता है। रुच्यम है जी, स्वादु है, मधुर रस है। गुरु शीतलम, गुरु भारी है। देखो आम पचने में भारी है, क्यों? ताकत बहुत है ना, तभी तो भारी है। उसके बाद दूध डाला और उसके बाद खांड यानी मधुर मीठा डाल दिया, तीनों चीज़ भारी हैं, तो कितना भारी होगा? तो ये उतनी मात्रा में ही लें जितना आप पचा सकें। उस समय लें कि पचाने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। रात को न लें, रात को रोटी खा करके आप मैंगो शेक पी लेंगे, पहले तो भोजन पचाएगी जठराग्नि, फिर इसको कैसे पचाएगी? नहीं, प्रयास करें कि 10-11 बजे ले लें, चढ़ते सूरज। दोपहर हल्का भोजन कर लें, या दोपहर हल्का भोजन किया तो 3-4 बजे ले लें, रात्रि को हल्का भोजन ले लो। ऐसे समय लें कि आपके शरीर की जो क्षमता है उसके साथ अन्याय न हो, उसके भार मत डालना, नहीं तो बहुत बड़ी तंगी हो जाएगी। और ये कैसा है? शीतलम, शीतल है। क्यों? आम मधुर रस है, खूब पका हुआ है पाल का, तो शीतल होता है। फिर दूध, वो भी शांत करता है गर्मी को। मीठा, वो भी शांत करता है, तो ये शीतल होता है। अब हम आगे विचार करते हैं। देखिए, एक तो मैंगो शेक है, एक हो गया केवल जूस पीना इसका, आम का, न उसमें मीठा मिलाना न उसमें दूध मिलाना, है जी। मान लीजिए कोई चूस नहीं सकता, बच्चा है चूस नहीं सकता, उसको पिलाना है, वृद्ध हैं वो, या किसी का मन ही नहीं करता, या ये मन करता है भाई चूसेंगे तो कई बार जो देसी आम है छोटा है उसके रेशे लगते हैं, किसी का मैंने बताया था चेपा लग जाता है, तो इसका जूस निकाल लीजिए अलग से, हवा उसको न लगे, न्यूनतम समय लगे। तो यदि वो इसका पिएंगे तो कहते तद रसो गालितो बल्यो, आम का जो रस है गालितः है जी, उसको बर्तन में निकाल लिया, ऐसे निचोड़ करके निकाल दिया, तो वो क्या बल्य, बल देने वाला है, गुरु। और वो कैसा है? भारी होता है। गुरु मानी भारी होता है, अर्थात पचने में देर करता है। वात हरय, वायु को नष्ट करेगा, जहाँ भी आम आएगा वह वायु को नष्ट करने वाला हो। सरह है, देखो अब आम का रस चूसते समय भी लिया था और ये भी आम का रस, दोनों में क्या अंतर है? चूसने वाला क्या था? वो गुरु नहीं था, क्या लिखा था? लघु चूसितम वीर्यकरम रुच्यम लघु। क्यों? कि जब आप चूसते हैं थोड़ा थोड़ा लेते हैं और मुख में जो पाचक रस है उससे भी उसका पाचन हो जाता है, लेकिन जब आपने बर्तन में किसी रस को निकाल दिया फल के, तो उसका वायु से स्पर्श हो गया, वायु के स्पर्श से उसमें रासायनिक क्रिया हो गई और उसमें जो स्वाभाविक गर्मी थी वो नहीं रही और अन्य चीज़ें मिल गई। दूसरा, जब पिएंगे तो गट गट पी जाते हैं, तो मुख के जो पाचक रस हैं उन्होंने जो कार्य करना था वो नहीं कर पाते।
इसलिए ये गुरु होता है रस। जो लोग भी जूस पीते हैं, मैं सबको मना किया करता हूँ कि भी जूस नहीं पीना, संतरे का जूस क्यों पीना। लोग गाजर का कहेंगे जी उसके बहाने ज़्यादा पी जाती हैं। अरे नहीं, वो ज़्यादा पियोगे पाचन नहीं होगा, वायु करेगा, और कुछ कुछ डालोगे उसमें, जठराग्नि मंद होगी। आप 4 गाजर का जूस पीते हैं, 4 संतरे का जूस पीते हैं, आप 2 संतरे सीधे खाइए, वो ज़्यादा लाभ देंगे। ऐसे ही ये है कि चूसा हुआ जो आम का रस है वो लघु होता है, और रस निचोड़ करके अलग गिलास में डाल करके पिया हुआ वो गुरु भारी होगा। ये दोनों में अंतर है, ये बताना चाहता था। अहृदय, अहृदय कभी गन्ने के ऊपर चर्चा आएगी तो मैं बताऊंगा। वहाँ चरक लिखते हैं गन्ने का कि गन्ने का लोग जूस पीते हैं। मैं हमेशा इनकार करता हूँ, चाहे 1 पोरी चूसो, लेकिन चूसना है। क्यों कि गन्ने का रस जब पिएंगे तो वहाँ चरक लिखते हैं यंत्र के दोष आ जाएंगे। फिर गन्ने में गांठ होती है उसका रस आ जाएगा, गन्ने में कई बार कीड़ा होता है वो हो जाएंगे, गन्ने का रस जिस बर्तन में रखेंगे उस पात्र के दोष आ जाएंगे। गन्ने का रस निकलने से लेके पात्र से लेकर के मुख में जाने तक वायु का स्पर्श करेगा, उसकी रासायनिक क्रिया होगी और उसमें तरह तरह के वायुमंडल के दोष मिल जाएंगे, कितने विकार आएंगे। और आप सीधा ही गन्ना चूसें या संतरे का फाँक लें और मुंह में डालें अंदर, वो तो सीधा पैक है, वहीं अंदर खुलेगा, कितना अंतर है। तो वही बात यहाँ है। वहाँ क्या करता है, चरक लिखते हैं वहाँ कि गन्ने का रस यदि आप पिएंगे यंत्र से निकाला हुआ तो हृदय शूल पैदा करता है। वहाँ कहता है अहृदय हृदय शूलम करोति, ऐसा लिखा है वहाँ। यही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। हृदय शूल तो नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन क्या लिखा है, अहृदय, हृदय के लिए उत्तम नहीं है, अच्छा नहीं है। और वहाँ लिखा हृदय का मतलब क्या है कि मन को अच्छा लगे, रुचि पैदा करे अंदर, ऐसा नहीं होगा, वो अच्छा भी नहीं होगा। तर्पणीयो, तर्पण करेगा, तृप्ति तो देगा। अतीव ब्रह्मण, धातुओं को बहुत पुष्टि देगा। क्यों, सीधा ही रस मिल गया, ये मिल गया। कफ वर्धन, और कफ की वृद्धि करेगा। लेकिन क्या कहा, अहृदय है, हृदय नहीं है। तो इससे अच्छा चूस करके जो रस हम लेते हैं वो अधिक अच्छा होता है। अब हम विचार करते हैं, सामान्यतया जो घरों में खाते हैं, काट के खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, ज़्यादातर आम वही होते हैं। जैसे आजकल सफ़ेदा चल रहा है, अभी थोड़े दिन के बाद तोतापरी आएगा, लोग दशहरी आएगा उसको भी काट के ही खाते हैं, फिर लंगड़ा आएगा उसको भी काट के खाएंगे, चौसे को भी काट के खाएंगे। ज़्यादातर आम काट के खाते हैं लोग, उसके बारे में विचार करते हैं। तस्य खंडम गुरु परम रोचनम चिरपाकी च, आम को काटा और उसका टुकड़ा टुकड़ा करके आप खाते हो। तस्य खंडम गुरु, वो जो उसका आम का मांस भाग है जिसे गुद्दा कहते हैं वो गुरु भारी है, क्योंकि रस नहीं है। पहले उसको हम रस बनाएंगे तब पचेगा, तो वो गुरु होता है। परम रोचनम, बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसलिए लोग ज़्यादा खाते हैं। परम रोचनम है ना, इसलिए सब लोग उसको खाते हैं। अच्छा तो लगता है लेकिन भारी। चिरपाकी च, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वहाँ क्या लिखा था कि शीघ्र पाकी। चूसने वाले को क्या लिखा था, चूसा हुआ आम लघु है, हल्का है, अर्थात पचने में आपको कष्ट नहीं देगा। शीघ्र पाकी अर्थात सामान्य जो आम पचते हैं उससे जल्दी पचेगा, अर्थात पाचन शक्ति को अधिक खर्च नहीं करेगा। एक क्या है, गुरु नहीं है, पाचन शक्ति को कष्ट नहीं देगा। एक क्या है, पाचन शक्ति को खर्च ही नहीं होने देगा, बहुत कम खर्च करेगा। तो यहाँ उल्टा है, क्या कहा, चिरपाकी, देर से पचता है। मतलब क्या हुआ फिर, गुरु होना अलग चीज़ है, चिरपाकी का मतलब क्या है, पचने में देरी करेगा, शरीर को कष्ट देगा, शरीर की ऊर्जा शक्ति खर्च हो जी, पाचक रस
अधिक खर्च होंगे। आप देखो कोई भी चीज़ है उसकी एक शक्ति सीमा निश्चित है कि ये मशीन इतने दिन काम करेगी, ऐसी ये शरीर है, इसमें इतना पाचक रस बनेगा पूरे जीवन में। अब उसका ज़्यादा खर्च कर देंगे तो बाद में तंगी होते फिरेगी। तो पाचक रस का ये अधिक उपयोग करेगा। चिरपाकी का ये मतलब, आचार्य 2 बार कहते हैं ना, वहाँ लघु शीघ्रपाकी, यहाँ क्या गुरु चिरपाकी। तो गुरु कह के चिरपाकी कहने का क्या मतलब था कि गुरु का मतलब क्या होता है कि भाई जो आसानी से पचते हैं उनकी बजाय थोड़ी देर से पचेगा। और चिरपाकी का मतलब क्या है कि आपके पाचक रसों को और अधिक खर्च करेगा, और अधिक खर्च करेगा, देर से पचेगा, देर से पचेगा। ये यानी चूसने वाले आम से बिल्कुल विपरीत है। वो जितने पाचक रस खर्च होने चाहिए उससे कम खर्च करेगा, ये जितने खर्च होने चाहिए उससे भी ज़्यादा खर्च करेगा। ऐसा ये जो है कहा है। मधुर वृणनम, मधुर तो होता ही है सबको, वृणनम भाई पूरे का पूरा मांस रस है। जैसे मांसाहारी लोग हैं, मांस खाते हैं तो खूब तगड़े मिलते हैं ना कि मांस खाया, मांस बढ़िया बनता है। तो ये भी आम मांस है, यानी आम का गुद्दा है। तो वृणनम धातुओं को पुष्ट करेगा। बल्यम बल देने वाला है। धातु की पुष्टि और बल अलग अलग चीज़ है। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, शरीर तो बहुत बलिष्ठ दिखता है आपको लेकिन बल नहीं होता, कार्य नहीं कर पाते, बहुत जल्दी थक जाते हैं, करने की इच्छा शक्ति पैदा नहीं होती, करने लगे तो मन टूट जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे। यानी पराक्रम, बल्यम का मतलब क्या होता है, शरीर और मन बुद्धि मिल करके कार्य को करते हैं पूरा, वो बल्यम का मतलब ये है, ये बल देने वाला है। शीतलम, शीतल तो होगा ही होगा, क्यों? क्यों पूरा बढ़िया पका हुआ है और उसमें अम्ल है ही नहीं, केवल मधुर रस है, वो शीतलता देगा। वातनासनम, और ये आम जो काट के खाते हैं हम, इसका गुद्दा खाते हैं, आम्र मांस खाते हैं, कहते हैं वायु का ये नाश करता है। तो ये इस रूप में हमने इसको आम को जाना। अब देखिए आम के अंदर गुठली होती है, आम के अंदर क्या होती है, गुठली भी होती है। जो गुठली है, हम छोटे बच्चे थे, हमें याद है, बहुत छोटे बच्चे होते थे तो गुठली को चूल्हे में उसके बताया था ना, बद्ध अस्थि, हड्डियां बंधी हुई होती हैं, उनके अंदर होती है, अर्थात जाली के अंदर होती है, कठोर भाग होता है, उसको पकाते थे और फिर उसको खाते थे बच्चे, फिर ऊपर से पानी पीते थे। तो उसके अंदर हल्का सा कषाय रस होता है। तो कषाय रस कभी भी लीजिए, जैसे आंवला खा लिया, कच्चा आंवला होता है ना, नवंबर दिसंबर में खा के देखिए, उसको पानी पीजिए, पानी आपको बहुत मीठा लगेगा। जब भी कोई कषाय रस आप खाएंगे उसके बाद जल पिएंगे तो वो अधिक मधुर लगेगा। तो बच्चों को क्या होता है, अच्छा लगता, वो छोटी सी गुठली खा लेते और उसके बाद पानी पीते तो बहुत मीठा लगता। गुठली में कोई रुचि नहीं होती थी, वो कषाय रस है। तो वो भी गुणकारी है, वो भी गुणकारी। क्या लिखा, आम्र बीजम कषायम स्यात् छर्दी अतिसार नाशनम। आम्र बीजम, आम का जो बीज है, जो गुठली है उसके अंदर, उसको आप खाएंगे तो क्या होगा, कषायम, वो कषाय रस है, ठीक है। अब कषाय रस क्या करता है, जितने भी दस्त लगते हैं उसमें कषाय चीज़ दी जाती है तो फिर वो दस्त रुक जाते हैं। क्यों, कषाय दस्त क्या है, आंतों में पानी अधिक किसी कारण हो जाता है, वो किसी जीवाणु के कारण हो गया, कोई भोजन में विषाक्तता हो गई, अति भोजन हो गया, अति दूध पी लिया, कोई भी ऐसी चीज़ है उससे पेट ढीला हो जाता है, अर्थात आंतों में जल की मात्रा ज़्यादा, फिर वो दस्त कह देते हैं हम उसको, उसके अलग अलग भेद हैं। तो ये क्या कहा, कषाय है, तो क्या होगा, छर्दी अतिसार नाशनम,
छर्दी, दो ही चीज़ें हैं, वमन या विरेचन। आमाशय में विकार आएगा तो वमन होगा, शरीर बाहर फेंकेगा कि मेरे काम का नहीं है, एकदम उल्टी आएगी। यहाँ से पच करके आगे चला गया, पक्वाशय में चला गया, छोटी आंत बड़ी आंत में, तो फिर हम दस्त, अतिसार हो जाता है। ये शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ये ज़्यादा हो जाए तो दोनों में ही क्या हो जाएगा कि पानी निकलता है, उसके साथ खनिज लवण निकलते हैं, शरीर क्षीण हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है लोगों का, आपने देखा होगा। तो ये किसी को हो तो ये लिखा है छर्दी, किसी को उल्टी है, बहुत वमन आ रहा है, तो उसका भी ये नाश करता है। अतिसार, जो छोटी बड़ी आंत से पानी के साथ मैल का बाहर जाना, जैसे दस्त कह देते हैं, उसका ये नाश करता है। हृदय दाहानुत, हृदय में जो दाह पैदा हो जाती है। हृदय में दाह कब पैदा हो जाती है? पित्त होने से, गर्मी होने से। और ये कषाय रस है। कषाय रस क्या करता है? कषाय रस क्या करता है? देखिए, अभी बताया था, रुक्षता पैदा करता है। और पित्त क्या है? तरल है। तो उसकी गर्मी को, तरलता को समाप्त करके, और ये क्या कर देता है? दाह को शांत करता है। तो गर्मी की ऋतु में किसी को छाती में, छाती मतलब अमाशय में दाह पैदा होता है, उसको हृदय कह देते हैं जी। अम्ल के कारण, खटाई के कारण, पित्त बढ़ने के कारण जो दाह पैदा हुआ है, तो इसके गुठली हल्की सी पकाई, फिर उसको तोड़ करके थोड़ा सा चूर्ण बनाया और ले लिया ठंडे पानी से। और हो सके तो उसमें थोड़ी सी खांड डाल दीजिए। क्यों? खांड मधुर है और कषाय रस, ये दोनों क्या करते हैं? पित्त का शमन करते हैं। तो ये वो काम भी करती है। तो मान्य सज्जनों, हमने आम के ऊपर ये विचार किया। आम फलों का राजा है, उसको विधि पूर्वक हम खाएं, उसका सेवन करें। और विशेषकर इस बात का ध्यान रखें हम कि आम के बाद किसी न किसी रूप में दूध यदि ले लेंगे, तो ये जो मसाले हैं, मसालों से पक कर के जो आम आ रहा है, उससे जो गर्मी पैदा हो रही है, उससे जो हानि हो रही है, उससे हम बच पाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आम खाना चाहिए, फलों का राजा है। मैंने इसकी सीमाएं बता दी, कौन सा आम कब खाएं, हमेशा न खाएं कि पहले आ गया तो नहीं। तो ये जो शास्त्र की बातें हैं मैंने आपके सामने रखी। आम का विषय हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।